नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। अगालेगा द्वीप पर 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। परियोजनाएं मॉरिशस के मुख्य क्षेत्र के साथ अगालेगा द्वीप के साथ संपर्क को मजबूत करेंगी और समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। इन परियोजनाओं का उद्घाटन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हाल ही में 12 फरवरी को दोनों नेताओं द्वारा मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाओं का शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 2200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 3 रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश में लगभग 1000 करोड़ रुपए की कई औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री देश को कोयला क्षेत्र की 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं समर्पित करेंगे। इनमें जयंत ओसीपी सीएचपी साइलो, एनसीएल सिंगरौली और दुधिचुआ ओसीपी सीएचपी साइलो शामिल है। प्रधानमंत्री अमृत 2.0 के तहत लगभग 880 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और राज्य भर के कई जिलों में जल आपूर्ति प्रणालियों को बढ़ाने और मजबूत करने की अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। टीएमसी नेता और संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। शाहजहां शेख को कल रात उत्तर 24 परगना के मीनाखां इलाके से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद आज उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पुलिस ने 14 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को 10 दिन की रिमांड दी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि संदेशखाली घटना के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सभी के लिए आंखें खोलने वाली है। हमें बंगाल में हिंसा को खत्म करना है। सीवी आनंद बोस ने कहा कि राज्यपाल होने के नाते तमाम गुंडों को मशवरा है कि वो खुद सुपुर्दगी करें, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संदेशखाली की महिलाओं में काफी खुशी है। महिलाएं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रही हैं। संदेशखाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके करीबी सहयोगियों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दक्षिण बंगाल के एडीजी सुप्रीम सरकार ने कहा कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह गिरफ्तारी नहीं है, यह आपसी समायोजन है। जब तक केंद्रीय एजेंसियां उसे हिरासत में नहीं लेंगी, तब तक वहां की पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब भाजपा संदेशखाली की महिलाओं की आवाज बनी और कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई, तब जाकर टीएमसी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कराई। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि शेख शाहजहां को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर भाजपा विधायक शंकर घोष ने कहा कि राज्य पुलिस के पास शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पिकअप वाहन के पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा में भर्ती कराया गया है। हादसे में शिकार लोग एक गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। हादसा बिछिया थाना क्षेत्र में आज तड़के 3 से 4 बजे के बीच हुआ।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के इलाज के निर्देश भी दिए हैं। डिंडौरी में हुए सड़क हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री संपत्तियां उइके घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने हादसे की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में हुई सड़क दुर्घटना पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। हादसे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही सभी घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना पीएम ने की है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम दिल्ली में बैठक होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य के शामिल होने की संभावना है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए कई उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाएंगे। चुनाव आयोग का दल उत्तर प्रदेश में आज से लोकसभा के चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल 3 दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेगा। आयोग आज प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों पर उनके सुझाव व शिकायतें लेगा। चुनाव आयोग इसके बाद प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा, पुलिस के नोडल अधिकारियों, केंद्रीय सुरक्षा बलों के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। झारखंड के जामताड़ा में कलझारिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब गाड़ी संख्या 12254 कलझारिया रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी। इसी बीच अपलिंक में आसनसोल जसीडीह मेमू ट्रेन आ गई और ट्रैक पर चल रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के नागरिकों के साथ कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने के आरोपी रफीक खान को गिरफ्तार कर लिया है। रफीक खान को जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी था। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने बर्लिन में जर्मनी के सुरक्षा एवं रक्षा उद्योग के संघीय संगठन के सदस्यों के साथ बातचीत की। बैठक में रक्षा सचिव ने प्रगतिशील सुधारों के माध्यम से भारतीय रक्षा उद्योग के लिए हाल ही में किए गए बदलावों के संबंध में जानकारी प्रदान की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारतीय सेना की पूर्वी कमांड ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज से किया। इस परीक्षण को त्रिशक्ति कोर के नेतृत्व में किया गया। 1 मिसाइल 1 टैंक के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से 260 से अधिक मिसाइलें दागी गई। इस परीक्षण के दौरान त्रिशक्ति कोर के जीओसी भी मौजूद रहे। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 1 और 2 मार्च को भारी बारिश और बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 1 और 2 मार्च को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजली गिरने तथा गरज के साथ छिटपुट से लेकर मध्यम वर्षा की भी भविष्यवाणी की है। साल 2024 के दूसरे महीने फरवरी का आज आखिरी दिन है। ये साल लीप ईयर है, यानी इस दौरान फरवरी के महीने में एक अतिरिक्त दिन जुड़ जाता है, जो कि फरवरी में एक दिन ज्यादा है। तो इस साल 365 की जगह 366 दिन होंगे। इस पूरी घटना का मुख्य बिंदु पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना है। श्रीनगर में चिनार ओपन शीतकालीन खेल 2024 में भारी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी आज कोयला लॉजिस्टिक योजना और नीति का शुभारंभ करेंगे। देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की मांग बढ़ने से पिछले 2 वर्षों में घरों की कीमतों में औसतन 20% की बढ़ोतरी हुई है। क्रेडाई कोलियर्स और लियासस फोरस की तरफ से संयुक्त रूप से जारी रिपोर्ट कहती है कि बीते 2 वर्षों में मांग मजबूत बने रहने से 8 शहरों में कीमतें तेजी से बढ़ी। एनसीएलटी ने संकट में घिरी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू से 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर के राइट इश्यू को बंद करने की तारीख बढ़ाने पर विचार करने को कहा। बायजू प्रबंधन ने संकेत दिया है कि वह इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि कंपनी से असंतुष्ट चल रहे निवेशकों ने निर्गम को बंद होने से रोकने के लिए कई तकनीकी दिक्कतें बताई। भारत ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों ने विकास से संबंधित मुद्दों पर तमाम वादे किए हैं, लेकिन उन मसलों पर बहुत कम कार्रवाई देखने को मिलती है। WTO में भारत ने कहा कि मौजूदा नियमों में लचीलापन दिखाने की विकासशील
देशों को तत्काल जरूरत है ताकि इन देशों में नए और युवा उद्योगों को अनुकूल नीतियों, प्रोत्साहन, सब्सिडी और समान अवसर के संदर्भ में समर्थन मिल सके। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपनी एक वाहन एक फास्टैग पहल को लागू करने की समय सीमा बढ़ा सकता है। एक अधिकारी बयान में NHAI ने कहा कि पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं को देखते हुए इसकी समय सीमा मार्च के अंत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। RBI ने कहा कि उसने राजस्थान के पाली स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a finish. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लैंडिंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि राजस्थान के सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक पारी समापिक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध है। आर्थिक शोध संस्थान NCAR ने PMI जैसे महत्वपूर्ण आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि सेवाओं में तेजी आने और विनिर्माण के दोबारा जोर पकड़ने के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पता चलती है। NCAR ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से सेवा क्षेत्र एवं विनिर्माण गतिविधियों में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। समग्र PMI दिसंबर के 58.5 से बढ़कर जनवरी में 61.2 हुआ। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली दर में 7.66% की बढ़ोतरी की। GSERC ने कहा कि नई दरों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5.80 रुपए की जगह 6.30 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रुपए की जगह 6.65 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा कि वह ओडिशा में कोयला से रसायन बनाने की परियोजना के लिए BHEL के साथ संयुक्त उद्यम में 51% हिस्सेदारी रखेगी। वैश्विक मीडिया कंपनी वॉल्ट डिज्नी और उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में अपने मीडिया परिचालन का विलय करने की घोषणा की।
विलय के पूरा होने के बाद जॉइंट वेंचर को RIL नियंत्रित करेगी। संयुक्त इकाई में RIL के पास 16.34%, वायाकॉम 18 के पास 46.82% और डिज्नी के पास 36.84% स्वामित्व होगा। कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग ने कहा कि उसने प्रति माह 100 यूनिट से अधिक की खपत करने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कटौती को मंजूरी दे दी है। ईडी ने चीनी कंट्रोल वाले सट्टेबाजी और लोन डिस्ट्रीब्यूशन ऐप के खिलाफ जांच के दौरान करीब 123 करोड़ रुपए जब्त किए। ईडी ने यह रकम मुंबई, चेन्नई और कोच्चि में तलाशी के दौरान बैंक जमा राशि से जब्त की। पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने IMF को एक पत्र लिखा जिसमें नकदी संकट से जूझ रहे देश के साथ किसी और वेलआउट वार्ता पर विचार करने से पहले कम से कम 30% राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली सीटों का ऑडिट सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तेज रफ्तार बस के खाई में गिरने से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल। बचाव वाहन दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायल यात्रियों को निकाला गया। जनवरी में मालदीव गया चीन का अनुसंधान जहाज माले से बीजिंग के लिए रवाना हुआ। अनुसंधान का दावा करने वाला यह चीनी जहाज जासूसी के लिए बदनाम है। भारत और मालदीव के रिश्ते खराब होने के बाद करीब 15 दिनों के लिए यह जासूसी जहाज माले गया था, जो अब स्वदेश वापसी कर चुका है। गाजा की कम से कम 1/4 आबादी यानी 5,76,000 लोग भुखमरी के कगार पर। वहीं गाजा की अन्य आबादी भी खाद्य सामग्री की गंभीर जरूरत से जूझ रही है। संयुक्त राष्ट्र के दावे के अनुसार गाजा की 25% से ज्यादा आबादी भुखमरी के कगार पर है। इससे हालात बेकाबू हो गए हैं। नतीजतन गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने वाले ट्रकों को लूटा जा रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के उप कार्यकारी निदेशक कार्ल स्काउ ने कहा कि गाजा में बच्चों के कुपोषण का यह स्तर दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं देखा गया। अब तक का सबसे गंभीर स्तर है ये। टेक्सास के जंगलों में लगी आग बहुत अधिक भीषण हो चुकी है। इससे अमेरिका का परमाणु हथियार सुविधा संचालन केंद्र खतरे में पड़ गया है। आग के नियंत्रण से बाहर होने के बाद अमेरिका के परमाणु शस्त्रागार को जोड़ने और अलग करने वाली मुख्य सुविधा ने टेक्सास में अपना परिचालन बंद कर दिया। टेक्सास A&M वन सेवा के अनुसार रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट ने 60 काउंटियों के लिए आपदा घोषणा जारी की है, क्योंकि सबसे बड़ी आग ने लगभग 1040 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जलाकर खाक कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर उनके डॉक्टर्स ने उनकी वार्षिक शारीरिक रिपोर्ट जारी की है। डॉक्टर ने कहा कि बाइडेन हफ्ते में 5 दिन व्यायाम करते हैं और ड्यूटी के लिए फिट है। रिपोर्ट में कहा गया कि 81 वर्षीय बाइडेन का पिछले साल आखिरी बार रूट कैनाल हुआ था। उनका स्लीप एपनिया का इलाज किया जा रहा है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा है। डोनेट्स्क क्षेत्र की पुलिस ने बताया कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के शहर पोक्रोव्स्क पर 4 मिसाइलों के जरिए हमला किया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वीडियो के साथ दिए गए पुलिस बयान के अनुसार 2 मिसाइलें विश्वविद्यालय पर गिरी और 2 अन्य मिसाइलें स्कूल पर गिरी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूसी सेना यूक्रेन में और आगे बढ़ेगी। ईरान में 1 मार्च से होने वाले संसदीय चुनाव। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मतदान के लिए 15,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में। ईरान में गार्जियन काउंसिल के प्रवक्ता हादी ताहान नाजिफ ने कहा कि लगभग 20,000 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से लगभग 5,000 अयोग्य या प्रामाणिक नहीं थे। एशियाई एज ग्रुप चैंपियनशिप में भारतीय तैराकों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 8 पदक पर अपना कब्जा जमा लिया। 4x100 मीटर मेडले स्पर्धा में श्रीहरि नटराज, लिखित रोहित शेलचा ने 3 मिनट 43.13 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। एशिया एज ग्रुप चैंपियनशिप में ही पुरुषों के अंडर 17 वर्ग के 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास ने रजत पदक और महिला वर्ग में पलक जोशी ने रजत पदक अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता में महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में माना पटेल ने रजत पदक जीता। आर्यन नेहरा पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक पर अपना कब्जा जमा पाए। एशिया एज ग्रुप चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर फ्लाई में साजन प्रकाश ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं अनिश गौड़ा 200 मीटर फ्लाई में तीसरे स्थान पर रहे। महिला प्रीमियर लीग के छठे मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने गत विजेता मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। महिला प्रीमियर लीग में अब यूपी का अगला मुकाबला 1 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। वहीं मुंबई की टीम 2 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उतरेगी।
श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान वरिंदु हसरंगा के हाथों में होगी। श्रीलंकाई टीम के प्रमुख बल्लेबाज पथुक निसांका चोट के कारण इस सीरीज में नहीं चुने गए हैं। वह अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे। भारतीय पैरालंपिक समिति के चुनाव 9 मार्च को होंगे। चुनाव से पहले उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा। नामांकन भरने पहुंचे 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो देश में पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। द FA कप के 5वें दौर में चेल्सी ने लीड्स यूनाइटेड को 3-2 के करीबी अंतर से हरा दिया। लिवरपूल ने द FA कप के 5वें दौर में साउथहैम्पटन के खिलाफ 3-0 से बड़ी जीत दर्ज की। लिवरपूल के लिए पहला गोल 18 वर्षीय लुइस कोमास ने 44वें मिनट में दागा। इसके बाद जॉर्डन डैंस ने 2 गोल करके स्कोर 3-0 पर पहुंचा दिया। बेलारूस के पूर्व ओलंपिक मुख्य कोच यूरी मोइसेविच को 2021 में टोक्यो खेलों से स्प्रिंटर क्रिस्टिना सिमनोस्का के बाहर होने की घटनाओं में उनकी भूमिका को लेकर 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नामीबिया के बल्लेबाज यान निकोल लाफ्टी-ईटन ने अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 पायलटों के नामों की घोषणा के बाद मलयाली एक्ट्रेस लीना ने ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट की। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान लंबे समय के बाद फैंस को अपने कमबैक करने की गुड न्यूज दे रहे हैं। आमिर जल्द ही फिल्म तारे ज़मीं 2 से बॉलीवुड में वापसी करेंगे। फिल्म दुकान का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसमें सरोगेसी का व्यापार दिखाया गया है। फिल्म में कॉमेडी से लेकर इमोशन तक का डबल डोज देखने को मिलेगा। अक्षय कुमार फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के प्रमोशन के लिए उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक हॉस्टल में बच्चों से मुलाकात की और फिर 1 करोड़ रुपए की धनराशि दान में देने का ऐलान भी किया। टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने बताया कि वो जल्द ही किसी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ वापस आएंगी। दरअसल रश्मि के एक फैन ने इंस्टाग्राम पर सवाल किया था कि आपको स्क्रीन पर देखना काफी मिस कर रहा हूं, जल्दी धमाकेदार शो से वापसी करें। फिल्म तेरा क्या होगा लवली का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में करण कुंद्रा, रणदीप हुड्डा और इलियाना डिक्रूज मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।